ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जल जाता है। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आज का प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है भगवान के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। सेकंड प्रश्न है, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का भगवान कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा उच्च पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। तो क्या कहा कि हमें सदैव श्रीमत पर चलना है, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और इसी से फिर आत्मा का दीपक जलता है। श्रीमत पर चलना अर्थात भगवान ने जो हमें दैवी गुण धारण करने के लिए बोले वो धारण करना है। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, ना दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ज्ञान योग सेवा धारणा, इन चारों सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना है। और फिर पूछा कि पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि जिनका अटेंशन और बुद्धि योग एक भगवान में है, मतलब जो एक व्रता है, जिनकी जो बुद्धि है ना वो कभी भी व्यर्थ में नहीं भटकती है ना भगवान पर, वही पूरा कुर्बान जा सकते हैं। फिर आगे कहा कि सच्ची दिवाली मनाने के लिए भगवान कौन सी राय देते हैं? तो बाबा ने कहा जैसे कि मतलब अब दीपावली आती है तो हम घर को सफाई करते हैं, घर की पवित्रता का हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, तभी लक्ष्मी जी आती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सच्ची दीपावली मनाना है ना, तो बेहद की पवित्रता को धारण करो। तो पवित्रता मन वचन कर्म हर चीज़ से होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में भी पवित्रता होनी चाहिए हमारी। तो बाबा कह रहे हैं कि यही सच्ची दिवाली मनाना है। ओम शांति। अच्छा, मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। क्या कहा कि अपना अगर कल्याण करना है ना, तो देह के सभी संबंध भुला देने, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। संबंध भुलाना इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे अलग होना, मतलब कहा कि किसी में भी मोह नहीं रखना है, किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सभी से रूहानी स्नेह रखना है और भगवान की मत पर चलना है। बाबा हमें जो डायरेक्शन देते ना उसका पालन करना है, अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है और गलत संग से बचना है हमेशा, क्योंकि कुसंग का असर बहुत बुरा पड़ता है। ईश्वरीय संग करना है। सेकंड पॉइंट था कि क्रोध बहुत खराब है, वो स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि जो क्रोध है ना वो बहुत ही खराब चीज़ है, जो कि स्वयं को जला देता है। तो क्रोध के वश नहीं होना है, भगवान की अवज्ञा नहीं करनी है, सदैव खुश रहना है और सभी को खुशी बांटनी है। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर भगवान समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। विस्तार है, स्नेह की निशानी है, वह स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाबा जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। बाबा बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो।
आज का स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।